क्योंकि दोस्तों हम अभी घूमने फिरने आए हुए थे, इनका वक्त भी कम रह गया है। मेरे कहने का मतलब है आपने भी हंगरी वापस जाना है। अच्छा हम सबसे पहले तो ये बताएं, आपको कितना अरसा हो गया है हंगरी में स्टडी करते हुए? मुझे तकरीबन 2 साल हो गए हैं। मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, तो मैं इतना हो जाता है कि वहाँ का खर्चा उठा लेता हूँ, मतलब कि रहने खाने पीने वगैरह का। कि मैट्रिक के बाद जो हंगरी जाना चाहते हैं या एफएससी के बाद हंगरी जाना चाहते हैं, उन्हें कौन कौन से उनके लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो थोड़ा सा बता दें हमारे में। और जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, इंडियन बांग्लादेश वगैरह उधर से, उनके बारे में क्या वो किस तरह अप्लाई करेंगे, और एम्बेसी की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एफएससी में कितने % मार्क्स रिक्वायर्ड है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कनेक्ट विद इहसानुल हक के साथ इहसानुल हक आपकी खिदमत में हाजिर है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि लॉकडाउन शुरू हो गया था, तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो वर्ल्ड वाइड हैं वो बंद हो चुकी थी। इसी तरह हमारे दोस्त हैं मेरे साथ मौजूद हैं, अरम, ये क्योंकि हंगरी में स्टडी करते हैं, तो ये भी पाकिस्तान आ गए थे और अब इन्होंने वापस क्योंकि जाना है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए ताकि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स हंगरी में स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए बेनिफिट हो सके और ताकि वो इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अरम, सबसे पहले तो आपका बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बाकी और सुना ऐसे ठीक है आपकी? क्योंकि दोस्तों हम अभी घूमने फिरने आए हुए थे, इनका वक्त भी कम रह गया है। मेरे कहने का मतलब है आपने भी हंगरी वापस जाना है। मैंने भी कैमरा साथ उठाया, मैंने कहा इस पर वीडियो बना लेते हैं। अच्छा हम सबसे पहले तो ये बताएं, आपको कितना अरसा हो गया है हंगरी में स्टडी करते हुए? मुझे तकरीबन 2 साल हो गए हैं। 2 साल हो गए। अच्छा, आप किस फील्ड में? मैं कंप्यूटर साइंस में। अच्छा, CS कर रहे हैं। 2 साल हो गए आपको। और हम वहाँ कौन सी आपको ऐसी कोई मुश्किलात फेस करनी पड़ी हैं आज तक जो कि हम हमारे नाज़रीन को बताना चाहेंगे? मुश्किलात तो ऐसा सच कोई भी नहीं है जहाँ पे मैं रह रहा हूँ। मैं अच्छा। कैपिटल में नहीं रह रहा। कैपिटल के साथ एक सिटी है डेब्यूसन, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ। ठीक है। तो लेकिन कैपिटल में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पे जॉब करने की। तो आप भी जॉब कर रहे हैं साथ? मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, तो कितना एक्सपेंसेस ये हो जाता है पर मंथ आपको? मैं इतना हो जाता है कि वहाँ का खर्चा उठा लेता हूँ, मतलब कि रहने खाने पीने वगैरह का। लेकिन ये है कि यूनिवर्सिटी के एक्सपेंसेस नहीं पूरे होते हैं वहाँ पे जॉब करने से। अच्छा, वो आपको अपने घर वाला। अच्छा, तो आप स्कॉलरशिप पे भी कोई ऑप्शन होता है? जी, स्कॉलरशिप का भी ऑप्शन है। ये HEC के थ्रू आप अप्लाई करें। अच्छा। तो वो कोई बॉन्ड भी होता है कि ये जब आपकी डिग्री हो तो आपको वापस आना पड़ेगा, वहाँ पे नहीं रह सकते। अच्छा। 2 साल आना पड़ेगा, हाँ। यहाँ पे जॉब करनी पड़ेगी। अच्छा, हम कंप्लीट प्रोसीजर बताएंगे जो कि मैट्रिक के बाद जो हंगरी जाना चाहते हैं या एफएससी के बाद हंगरी जाना चाहते हैं, उन्हें कौन कौन से उनके लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो थोड़ा सा बता दें हमारे नाज़रीन को। हंगरी के लिए आपने पहले अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी में। ठीक हो। और यूनिवर्सिटी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं? आपकी जो मेन जो चीज़ें हैं, आपकी मार्कशीट वगैरह, वो सारे जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है ठीक हो गया। वो आप अप्लाई जब करेंगे उसके बाद वो यूनिवर्सिटी आपको टेस्ट लेगी। वो आप टेस्ट अगर आपका क्लियर हो जाता है फिर वो आपको लेटर भेजेंगे। फिर उस लेटर के बाद आपने अपना प्रोसीजर सारा शुरू करना है कि आप अपने पासपोर्ट, ये बाकी चीज़ें जो एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है वो आपने पूरी करनी है। तो टेस्ट ये ऑनलाइन होता है? ये नहीं, टेस्ट आपका इधर कराची कंपनी में एक उनका है, मतलब उन्हीं का कंसल्टेंट है यूनिवर्सिटी का। अच्छा। वो यहाँ पे टेस्ट लेता है और टेस्ट जैसे ही होता है फ़ौरन ही आपका इंटरव्यू होता है उनके साथ ही, उनके यूनिवर्सिटी के डीन के साथ। और जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, इंडियन बांग्लादेश वगैरह उधर से, उनके बारे में क्या वो किस तरह अप्लाई करेंगे? उनके लिए भी यही प्रोसीजर। उनके भी हर सिटी में मतलब वो वगैरह? अपने डिपेंड करता है हर कंट्री का। अच्छा। हमारा तो ये इसी तरह है कि ऑनलाइन आपका इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू में वो आपको बताते हैं, वो आपके सामने चेक करते हैं। अच्छा। साथ ही उसी टाइम आपको बताते हैं कि आपका हो गया है टेस्ट। अगर आपका सही हुआ तो जाहिर है आप क्लियर हो जाए। अच्छा। क्लियर हो गया, अगर नहीं तो फिर वो आपको उसी टाइम बता देंगे कि आपका क्लियर हुआ या नहीं। जब अगर आपका क्लियर हो जाता है फिर आपने आगे प्रोसीजर शुरू करना है, वो एम्बेसी की। और एम्बेसी की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? ये आपका मेडिकल होता है, पुलिस वेरिफिकेशन होगी और पासपोर्ट और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट होते हैं, और वो आपको बता देंगे। वो आपको एक लिस्ट दे देते हैं, वो उसी के थ्रू आपने करना। और आप क्या कहना चाहेंगे, किसी कंसल्टेंट के थ्रू जाया जाए या खुद अप्लाई किया जाए? खुद अप्लाई किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। कंसल्टेंट बस पैसे ही लेते हैं। अच्छा। वो इतना सही गाइड नहीं करते, बस वो आपको यही बता देंगे जो आपको नेट पे भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपने पैसे बचाएं और खुद अप्लाई करें। वो तो डियर व्यूवर्स, मैं अरम की आईडी भी नीचे मेंशन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में इसकी आईडी वगैरह मेंशन कर दूंगा। जो इंडियन, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो भी स्टूडेंट्स हंगरी जाके स्टडी करना चाहते हैं, वो फिर जो भी रिक्वायर्ड थिंग्स हैं वो इनसे पूछ लेंगे। तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मैं आपकी आईडी डालूँ या कोई प्रॉब्लम? सच कोई इशू। ज़ाहिर सी बात है, दूसरों की मदद करेंगे तो कल अल्लाह भी आपको। जी, बिल्कुल। अच्छा अरम, एक और चीज़ जो व्यूवर्स डेफिनेटली जानना चाहते हैं
کہ FSC میں کتنے % مارکس ریکوائرڈ ہیں؟ ڈپینڈ کرتا ہے فیلڈ سے ریلیٹڈ. ویسے تو منیمم میرے خیال میں 60% ریکوائرڈ ہوتے ہیں. اچھا. لیکن میرے خیال میں آپ 50 سے ابو ہوں تو آپ پھر بھی اپلائی کر سکتے ہیں. ادھر جاب سرچ کرنے کے لیے کون کون سے اسٹیپس لینے پڑتے ہیں؟ کوئی مشکل تو نہیں ہوتی یا ادھر؟ نہیں، بس آپ آن لائن وہاں پہ اپلائی کریں. جہاں پہ میں رہتا ہوں وہاں پہ تو ایک ہی ہے وہ کال سینٹر ہے ایئر لائن کے جو ڈیبریسن میں ہے. ٹھیک ہے. باقی تو وہ ہنگیرین ہے تو وہ اگر آپ ہنگیرین آتی ہے تب ہی آپ کر سکتے ہیں، ورنہ انگلش میں وہ نہیں دیتے آپ کو. ٹھیک ہے. باقی وہ جو ہے کیپٹل ہے وہاں پہ کافی اپرچونیٹیز ہیں، وہاں پہ کافی زیادہ جابس ہیں اور جابس بھی ہیں دوسری بھی جو آپ کر سکتے ہیں. تو جب آپ ادھر سے گئے تھے آپ کی وہاں رہنے کی جو رہائش تھی وہ کس نے اس پہ عمل کیا تھا؟ مطلب آپ نے خود کیا تھا یا جو میں کنسلٹنٹ جب گیا تھا تو ویسے تو میرا ہوٹل وغیرہ بک کیا ہوا تھا، لیکن میں جب گیا تھا تو میرا ایک دوست آلریڈی پہلے گیا تھا وہاں پہ. اچھا. تو اس نے فلیٹ لیا تھا تو میں اس کے ساتھ میں نے اس کو بتایا تھا. لائک جو ڈیفینیٹلی جو اسٹوڈنٹس آپ اپلائی کریں گے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش وغیرہ وغیرہ سے وہ آن لائن خود کریں گے، وہ کسی کنسلٹنٹ کے تھرو تو ڈیفینیٹلی اپلائی نہیں کریں گے، آپ ہی جی ایڈوائز دیں گے. ٹھیک ہے. تو وہ آپ کس طرح اپلائی مطلب ان کو وہ رہائش کی وہ پھر کس طرح ان کو رہائش کے لیے کس طرح کیا جائے؟ ہوٹل بک کر لیں جا کے یا پہلے؟ نہیں آن لائن بک ہو جاتے ہیں وہ. آپ ہوٹل بک کر لیں ٹیمپرری. تو جب آپ وہاں پہ جائیں گے وہاں جا کے آپ کو پتہ لگ ہی جائے گا. جب آپ دیکھیں گے سرچ کریں گے فلیٹس وغیرہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کیا ریٹس ہیں اور یہ وہ. آن لائن پہلے آپ ہوٹل بک کر لیں جہاں پہ آپ جب جائیں گے ٹیمپرری آپ کے پاس کوئی تو جگہ ہو رہا ہے تو وہاں پہ 1-2 دن آپ رہیں گے. باقی وہاں پہ پراپرٹی ایڈوائزرز وغیرہ ہیں ہوں گے ریئل اسٹیٹ، ان کے پاس آپ جائیں وہ آپ کو اچھا فلیٹ ریزنیبل پرائز میں آپ کو ڈھونڈ دیں گے. تو یونیورسٹی کے جو فلیٹس وغیرہ یونیورسٹی کی بھی ریزیڈنس ہوتی ہے وہاں پہ بھی آپ رہ سکتے ہیں تو وہ یہیں سے بے شک جا سکتے ہیں. اور ویزا پرسنٹیج کیا ہے ہنگری کی؟ کافی اچھا ریشیو ہے، تقریباً میرے حساب سے تو 90-95% ہے، کیونکہ زیادہ تر ویزے لگ جاتے ہیں کیونکہ اگر آپ کا ایڈمیشن وغیرہ ہو گیا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اچھا. تو ان کی آئی ڈی بھی انشاءاللہ مینشن میں کر دوں گا، کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتا ہے کوئی بھی وہ ان سے رابطہ کر لے. امید ہے جو کافی کنسیپٹس ہیں جو کوسچن آنسر ہیں وہ اس سے کلیئر ہو جائیں گے. اور ہم دوبارہ آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے انتہائی اپنا قیمتی وقت دیا. اجازت دیجیے اپنے اس میزبان محمد احسان الحق کو.